अब तुम सब पूरा डिस्टर्ब कर दोगे तो फिर हैं तकरीरें जो हैं अभी बाद में तकरीरें करेंगे, अभी तो हम कर रहे हैं ना, है? ये तो बाद में करेंगे, अभी हम कर रहे हैं। अभी हमारी सुनो। अर्ज करने का मेरा मकसद ये है कि आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं जी जी। मेरे अल्लाह ने जिस दिन से इंसान को पैदा किया, जिस दिन से इंसान को पैदा किया, तवज्जो है, उसी दिन से अल्लाह ने हर इंसान के अंगूठे में एक छोटी सी चिप सेट कर दी। छोटी सी चिप सेट कर दी, जरा सी छोटी सी चिप है, हर एक के अंगूठे में है, इसीलिए हर एक का अंगूठा अलग अलग है। तवज्जो है, अल्लाह की कुदरत देखो, एक ही जगह, कोई कंप्यूटर नहीं। कंप्यूटर में जीबी टीबी पीबी ये सब आता है, इतनी बड़ी रैम और इतना बड़ा रोम होता है, मगर अल्लाह ताला ने मेमोरी पावर जो इंसान को दिया है उस पे हजारों लाखों करोड़ों कंप्यूटर चढ़ जाएंगे। अरे जिस फाइल को चाहो खोल लो जी, और जैसे चाहो खोल लो, उसे हाथ खुला रख दो, उसे बंद कर दो, दो खोल लो जनाब। एक एक स्क्रीन पे जनाब वाला दिमाग की एक एक स्क्रीन पे 10-10 फाइलें खोल के बैठ जाओ जनाब। गदापुर की अलग खोल लो, मुरादाबाद की अलग खोल लो, गखरपुर की अलग खोल लो, और जनाब वाला प्रधान जी की, सूरमा जी की अलग खोल लो, और सब खुली हुई हैं फाइलें। एक कंप्यूटर, दुनिया का कोई हार्ड डिस्क और दुनिया का कोई सॉफ्टवेयर और दुनिया का जनाब वाला कोई हार्डवेयर इस दिमाग का मुकाबला किसी सूरत कर नहीं सकता। अल्लाह की कुदरत देखी आपने, सुभान अल्लाह। अरे तुम 64 जीबी की बात करते हो, तुम एक टीबी की बात करते हो, 12 टीबी की बात करते हो, तुम जीबियों की बात करते हो। यहां तो जनाबे वाला ये मेमोरी जो है, सुभान अल्लाह, और इस मेमोरी का एक अदना सा हिस्सा है जो 300 पारे अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने जहन के एक हिस्से में उतार लिए। अभी तो मुस्तफ़ा की हदीसें बाकी हैं, अभी तो जनाब वाला MBBS की किताबें बाकी हैं, अभी तो इंजीनियरिंग की किताबें बाकी हैं, अभी तो पूरा मैथमेटिक्स बाकी है, अभी तो जनाब वाला गणित, बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित सब बाकी है। अल्लाह ताला ने कितना मेमोरी पावर दिया है जनाब वाला, उसकी कुदरत देखें आप। क्या बात, तवज्जो है? हाँ कर दिए नहीं, अल्लाह की कुदरत देखें आप। और फिर इतना सब कुछ सीखने के बाद फिर ये सीखना फुप्पो ने क्या कहा, खाला ने क्या कहा, मुमानी क्या कह रही थी जनाब वाला, फला की शादी में गए थे तो किसी ने क्या कह दिया था और कैसे हो गई थी बात, और वो सब 20 लोग खड़े थे कि 30 लोग खड़े थे, और जनाब वाला ये हमारा पड़ोसी कल से कर क्या रहा, हम किस मुसीबत में डाल रहे आइए, ये इसे शर्म नहीं आ रही, इसे गैरत नहीं आ रही, यानी हर खाना अलग है। बात समझ रहे हैं? खुदा की कुदरत देखो आप, क्या है कंप्यूटर तुम्हारा, एक दिमाग इंसानी के सामने जो अल्लाह ने दिया है, और इसमें कोई शरीक नहीं है, अल्लाह के देने में कोई शरीक नहीं है, बिला शिरकते गैरे। अल्लाह ने तुम्हें ऐसी मेमोरी का मालिक बनाया, फिर अल्लाह ने तुम्हें जनाब वाला तुम्हारे अंगूठों में, हर अंगूठे में अल्लाह ने अलग अलग चिप सेट कर दी, किसी का निशान किसी से मिलता नहीं। अरे तुम गौर तो कर लो जनाबे वाला के दुनिया में इस वक्त 8 अरब लोग हैं, और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे, और हर अंगूठा एक एक से जनाबे वाला बिल्कुल अलग अलग है। ये खुदा की कसम अल्लाह ही का काम है। अरे दुनिया में कोई ऐसा कर नहीं सकता जैसे मेरे रब ने कर दिया जनाबे वाला। तुम मेरा मोबाइल अपने अंगूठों से किसी सूरत नहीं खोल सकते। आधार कार्ड वाले तो आज समझे अल्लाह ने जनाबे वाला उसी दिन से ये चिप सेट कर दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला, और वो भी इसलिए समझ गए कि अल्लाह ने थोड़ा सा इल्म दे दिया है, थोड़ा सा। मेरा अल्लाह फरमाता व मा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला। अल्लाह इरशाद फरमाता और तुम्हें मैंने जरा सा इल्म दे दिया, और तुम्हें जरा सा इल्म दे दिया गया, जरा सा, थोड़ा सा। उस थोड़े से का कमाल ये है तो जनाब वाला वो ज्यादा कितना होगा, खुदा की कसम वो ज्यादा मेरे नबी के पास है। और जनाबे वाला वो ज्यादा जिसका कोई लिमिट नहीं है वो अल्लाह के पास है।
वो ज्यादा जिसका कोई लिमिट। तो अब अल्लाह के पास कितना होगा कोई आइडिया लगा सकता, फिर मेरे नबी के पास कितना होगा। और ये तो जरा सा है, पूरी दुनिया को कंप्यूटर की जनाब वाला कंप्यूटर के अंदर फिलअप कर डाला और अपलोड कर डाला, और जनाब वाला पूरी दुनिया को, खुदा की कसम पूरी दुनिया को एक छोटे से गांव की तरह बना डाला। और इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, ये जनाब मेडिकल लाइन की मशीनें देख लो, इंजीनियरिंग लाइन की मशीनें देख लो। अब जनाब वाला जितनी भी ब्रांचें और एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जिंदगी का कोई सा भी मैदान हो, मशीनें देख लो। हजरात मोहतरम भो चक्के रह जाओगे। ये जरा सा इल्म है, वो रडार पे, वो रडार है जो हवाई जहाजों का पता लगा लेता, वो रॉकेट है जिसमें बैठ के सुनीता विलियम जनाब सैटेलाइट में चली जाती हैं, 6 महीने रह जाती हैं। चाँद पे कल्पना चावला जनाब वाला इधर उधर भी हो जाती हैं, रूस की कुतियाँ चांद पे चली जाती हैं। ये जरा सा इल्म है। समंदर में रोड बना दिए, चांद पे प्लाटिंग हो गई, मोटरसाइकिलें बन गई जनाब वाला, ट्रेनें चल रही हैं, प्लेन चल रही हैं। जरा सा इल्म है। ये लोगों जब जरा सा इतना है तो बड़े का क्या हाल होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ रहे हैं? जरा से का इतना हाल है तो बड़ा जनाब वाला वो कैसा इल्म होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हर जगह बेबस है। अभी तुमने देखा नहीं आदमी इतना जरा सा इल्म पाके जनाब वाला वो इतना आ गया है, वो अपने जनाब कुर्सियों पे, अपने इल्म पर, अपने डिग्रियों पे, और खैरियत तो है, अपनी डिग्रियों पे, अपने इल्म पर जनाब वाला नाश करने लगा। और जबकि तवज्जो है, जरा सा इल्म है, इतना गया है, और खुदा की कसम वो ज़्यादा इल्म वाला अब भी मेहरबानी करता है, हर वक्त मेहरबानी करता है। और तुम्हारे इतना इल्म हो गया और इतना पावरफुल मान के अपने आप को, ये पावरफुल है जनाब वाला, बहुत पावरफुल है, इतने ज़रा से इल्म से पावरफुल हो गए। और अभी परसों की बात है, 2 झटके लगे थे, 1:58 पे संभाल न सके। जी, 2 झटके 2 सेकंड। और वो भी झटके यहाँ लगे और केंद्र बिंदु नेपाल था, यानी असल जलज़ला नेपाल में आया और उसकी छींटें यहाँ आई तो उसे संभाल नहीं पा रहे थे हजरात। और कोई बता नहीं पाया कि ऐसा हो। इतना इल्म है मगर बता कोई ना सका कि आज ऐसा होने वाला है। अरे ओ इतराने वालों, अकड़ने वालों, ये छोटे छोटे झटके एक बड़े झटके का संकेत हैं। जिस दिन वो बड़ा वाला झटका लगा तो मशीनें अंदर होंगी, तुम अंदर होगे और जनाब वाला कोई चीज़ न बच सकेगी। ये उस झटके का संकेत है। इसलिए वो लोगों अपनी औकात में रहो, अपनी हैसियत में रहो, इतराना नहीं जनाब। फिर भी मेरे अल्लाह ने बार बार इतना इल्म दे के भी बार बार तुम्हें जनाब वाला, बार बार तुम्हें अल्लाह ने अलार्म किया कि वो लोगों याद रखना, मैंने तुम्हें एक कतरे नापाक से पैदा किया है। चौधरी, सूरमा, 39 मार खां, 32 मार खां बनने की जरूरत नहीं है। अत्याचार मत करना, किसी गरीब का गिरेबान मत पकड़ना, किसी की मेंढ मत काटना, अल्लाह के खौफ से लरसते रहना, इसलिए कि तुम इतराने के काबिल ही नहीं हो। अरे जिसके खमीर में जनाब नापाक पानी हो, तवज्जो है, तुमने देखा नहीं, मोर नाचता रहेगा और अचानक उसकी नजर बस उदास हो जाएगा। मोर है, कम से कम इतना तो वो मान गया, इतना तो वो, मगर ये जनाब शेख जी मानते ही नहीं, सूरमा साहब मानते ही नहीं, 32 मार खां साहब मानते ही नहीं। कुर्सी के नशे में है, जवानी के नशे में है, हुस्न के नशे में, डिग्रियों के नशे में। अबे ओ नशे में अकड़ने वाले, एक बार अपने पैर को देख ले। मोर ने देख लिए हैं? अरे कम से कम मोर की कॉपी कर लेते। अबे कौन से खेत की मूली हो तुम हो क्या बे? अपने पैरों को देखो। मेरा अल्लाह बार बार कहता है इतराने के काबिल नहीं हो, नशे में अकड़ने के काबिल नहीं हो, इसलिए कि हमने तुम्हें एक नापाक कतरे से पैदा किया। नापाक कतरा है तुम्हारे खमीर में और माँ के पेटों में हमने तुम्हें खून पिलाया है, तो तुम इतराने के काबिल हो। पैर तो देख लो,
मगर ये फटे फिर रहे जनाब वाला, फटे फिर रहे मादल्ला सदवार मादल्ला। ए लोगो इतराना नहीं, अकड़ना नहीं, आए हो दुनिया में तो जीने का मकसद समझ लो। जीने का मकसद समझ लो। एक बेराह रो मंजिल की तरफ, एक नामालूम मंजिल की तरफ नहीं, एक मालूम मंजिल है हमारी। अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया एक मंजिल है तुम्हारी, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमा दिया एक मंजिल है तुम्हारी, वो मंजिल सामने रखो। और जो गाइडलाइन मेरा अल्लाह दे रहा है, तुम जनाबे वाला एहसान अल्लाह का मानते नहीं हो। जब मुसीबत आती है तो मानते हो, अल्लाह अल्लाह तो ही अल्लाह याद आता है। जब डेंगू हो जाए तो अल्लाह याद आता है, जब कोरोना हो जाए तो अल्लाह याद आता है, जब बीमारी हो जाए तो अल्लाह याद आ गया, मलेरिया हो गया तो अल्लाह याद आ गया, टाइफाइड ख़त्म ही नहीं हो रहा, मौलाना साहब दुआ कर दो। वही कहता है जो 24 घंटे मौलवी को गालियां दे रहा, और जब इस पे बीती तो इसे मौलवी याद आ रहा। अबे बगैर मौलवी के तो एक कदम नहीं रख सकता बे, एक कदम नहीं रख सकता बगैर मौलवी के। जिस मौलवी को तू बुरा कहता है वो तो शैतान, अल्लाह इसे गारत करे। इस जालिम औबाश नाहंजार ने मौलवियों के खिलाफ इतनी साजिशें रची हैं और इस कौम को मौलवियों के लिए, मौलवियों को और कौम को मौलवियों से इतना दूर कर दिया है कि ये कौम किसी तरीके से मौलवी के करीब ना जा सके। मौलवी के करीब जाएंगे तो दीनदार हो जाएंगे, दीन की बातें सीखेंगे, और दीन की बातें सीखेंगे तो जन्नत जाएंगे, और मेरी दुकान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो समझ में आई? ये शैतान है जिसने अल्लाह से अहद लिया था, मेरे मौला तेरे बंदों को बहका दूंगा। अल्लाह फरमाता जा तुझे इजाजत है, मगर इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मगर तेरे नेक बंदों पे मेरा दाव नहीं चलेगा। अल्लाह के वलियों पे मेरा दाव, अल्लाह के वलियों का लोहा तो शैतान भी मान गया, मगर शैतान के चेले चमचे आज भी उनका लोहा नहीं मानते। मिट्टी का ढेर ही बता रहे हैं, मिट्टी का ढेर है, मिट्टी का ढेर है, मिट्टी का ढेर है। और जब इन पे मुसीबत पड़ती है तो जनाब वाला बेटा गया जेल में तो अब्बा चले रेल में। हमने पूछा किधर, तो बोले कलियर। हमने कहा तुम तो शिरक बताते थे, बिदअत बताते थे, ये क्या कदम उठाया कि कलियर जा रहे हो? जब खुद पे पड़ी तो कलियर रवाना। अजमेर में मिल गए मुझे 10-11 थे, बहुत दिनों की बात है, 10-11 थे अजमेर में, खास मज़ार ख्वाजा के करीब। तवज्जो है, ये वो लोग हैं जनाब वाला जो अल्लाह वालों को मादल्ला मिट्टी का ढेर बताते हैं। मगर याद रखे ज़माना बगदाद के गौसे आज़म का लोहा तो शैतान भी मान गया, गरीब नवाज की अजमत का लोहा तो शैतान भी मान गया। फरीदुद्दीन, निज़ामुद्दीन, अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, इमामुद्दीन, इमादुद्दीन, फजलुल्लाह, हाफिज शाह जमालुल्लाह, सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, मेरे मुफ्ती आज़म सरकार, इन सबका लोहा तो अल्लाह की कसम शैतान भी मान गया। हजरात तो इन्हें मानने में क्या जा रहे थे तो उसी नस्ल के। जी बहका दूंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से लाऊंगा। लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। शैतान कहता अल्लाह ताला से आगे से आऊंगा, इन लोगों के पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, और चारों तरफ से इन्हें मिसगाइड कर दूंगा, इन्हें मिसलीड कर दूंगा, रास्ता खो दूंगा इनके लिए, और जहन्नम की तरफ इन्हें लेके चला जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया जा तुझे इजाजत है। हजरात मोहतरम अर्ज ये करना चाहता हूं मैं कि जनाबे वाले ये शैतान बराबर मिसलीड करता रहा, मिसगाइड करता रहा, और हम उनके इसके चक्कर में हजरात मोहतरम मौलवियों से दूर भागते रहे और मौलवियों की बुराइयां करते रहे। हालांकि जनाबे वाला बुराइयां करते वक्त ये ना सोचा हमने कि मौलवी दुनिया के पर्दे पे सबसे बड़ा मौलवी अगर कोई बन के आया है तो मदीने वाला महबूबे आजम अल्लाह का सबसे बड़ा मौलवी और सबसे बड़ा आलिम बन के आया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने किसी भी वली को दुनिया में नहीं भेजा जब तक कि उसे आलिम न बना दिया, जब तक कि उसे
आलिम ने बना दिया, कुरान का इल्म दिया, हदीस का इल्म दिया, वक्तों का इल्म दिया, जनाब वाला मुआसिर उलूम अता फरमा दिए। अल्लाह ने अपने हर वली को दीन के और दुनिया के उलूम से आरास्ता फरमा दिया। कोई मदरसे में बैठ के पढ़ा, कोई जनाब वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने सीने के अंदर इल्का फरमाया और 1 सेकंड के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उसे दीन का आलिम बना दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं जनाब आज के जलसे में बरमला डंके की चोट पर 2 टूक अल्फाज में ये कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए तो खुदा की इज्जत की कसम वो जबरदस्त दीन और दुनिया के आलिम हैं। उमर फारूक आजम दीन के जबरदस्त आलिम हैं और दुनिया के ऐसे आलिम हैं, ऐसे आलिम हैं मुआसिर उलूम के कि दुनिया के 2 सुपर पावरों को एक ही वक्त में सैयदना उमर फारूक आजम ने ठिकाने लगा दिया। उस्मान गनी एक तरफ दीन का आलिम है तो दूसरी तरफ अल्लाह की कसम वक्त का ऐसा अर्थशास्त्री है, ऐसा अर्थशास्त्री है कि दुनिया के जनाब 100 करोड़ अर्थशास्त्री एक तरफ और हमारी दुनिया का अकेला उस्मान गनी एक तरफ। इतना बड़ा अर्थशास्त्री है हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने दीन का जबरदस्त आलिम बनाया तो जनाबे वाला इतना बड़ा जर्राह और इतना बड़ा फिजिशियन और इतना बड़ा डॉक्टर बनाया। अल्लाह ने अबू उबैदा बिन जर्राह को इतना बड़ा डॉक्टर बनाया कि अल्लाह की कसम तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ MBBS एक तरफ और इस दुनिया का अकेला अबू उबैदा बिन जर्राह एक तरफ। हजरत मोहतरम अल्लाह ने वो शान अता फरमाई। किसी भी वली का नाम दे लो, हजरत मोहतरम सहाबियों का लो, ताबेईन का लो, तबे ताबेईन का लो, जनाबे वाला बगदाद के गौसे आजम जिनका ये महीना चल रहा है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम मीने मीना पीर पीरा शाह जीना गौसे पाक महबूबे सुबहानी गौसे समदानी शहबाज लामकानी सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी। अरे वो तो ऐसा आलिम कि जब माँ के पेट से पैदा हुए तो रिवायतें गवाह हैं कि सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी जब माँ के पेट से पैदा हुए थे तो 17 या 18 पारों के हाफिज़े कुरान थे। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। गौसे आदम दीन का जबरदस्त आलिम है, गरीब नवाज आलिम है, निजामुद्दीन औलिया आलिम है, साबिर पाक कलियरी आलिम है। कोई भी अल्लाह वाला ले लो, हजरत मोहतरम हर अल्लाह वाले को अल्लाह ने दीन का और दुनिया का इल्म अता फरमाया है। और जनाबे वाला यहाँ तो कमाल ही हो गया बरेली में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी को अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म दिया कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियां आज भी अंगुष्ठ बदंदा है कि जो इल्म, जो ब्रांचेस ऑफ नॉलेज यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ाए जाते वो खुदा की कसम बरेली के इमाम अहमद रजा ने उन नॉलेज की ब्रांचों में किताबें लिख के जमाने के सामने दिखा दी और दुनिया को जनाबे वाला अंगुष्ठ बदंदा होने पे मजबूर कर डाला। ये बरेली का इमाम अहमद रजा है कि दुनिया की यूनिवर्सिटियां 36 इल्म पढ़ा रही हैं आज भी, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे भारत की यूनिवर्सिटियां हो या अब्रोड की यूनिवर्सिटियां हो। हजरत मोहतरम कोई सी भी यूनिवर्सिटी 36 से आगे आज तक अभी निकल न सकी है। जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिकल, केमिस्ट्री, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह 36 है, प्रिंसिपल 36 है। जनाब पूरा अकादमिक वर्ल्ड, सारी दुनिया की इल्मी दुनिया खुदा की कसम 36 में सिमट जाती है। आखिरी सांस लेता है इल्मी जहान 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज पर आखिरी सांस लेता है। मगर कुर्बान बरेली के इमाम अहमद रजा और बर्रे सगीर के आला हजरत पर खुदा की कसम जहां तुम्हारी इल्मी दुनिया आखिरी सांस लेती है वहां से बरेली वाले की इल्मी उड़ान शुरू होती नजर आती है। 36 में मगर बरेली वाला 36 नहीं, 38 नहीं, 40 नहीं, 45 नहीं, 50 नहीं, 52 नहीं, 53 नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं, बल्कि जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों 55 नहीं बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रजा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया है।